गुड मॉर्निंग क्लास। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 5 जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। हमारे जो अवर इंडिया इज़ अ वन ऑफ 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हमारा जो पूरा इंडिया है 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी जो पूरे वर्ल्ड में है उनमें से एक है। हमारे पास क्या क्या है? 47,000 प्लांट स्पीसीज़, ठीक है, जो हमारी 10th पोजीशन में है पूरे वर्ल्ड में, और एशिया में 4th पोजीशन है, ठीक है। देर आर अबाउट 15,000 फ्लोवर प्लांट, मतलब 15,000 फ्लोवर प्लांट की स्पीसीज़ हैं, ठीक है, जो कि 6% ऑफ वर्ल्ड की हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब हमारे पास क्या डाइवर्सिटी है प्लांट में और जो फॉरेस्ट्री में या नेचुरल वेजिटेशन में इन द वर्ल्ड। टोटल नंबर ऑफ फ्लोवर प्लांट कितना है? 6% है फ्लोवरिंग का। और इसके बाद हम देखें तो अदर क्या क्या आता है? फर्न्स, एल्गी एंड फंगाई आ जाता है, ठीक है। इंडिया हैज़ ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। कितनी? 90,000 स्पीसीज एनिमल्स की हैं। वेरी वेरी रिच वेराइटी ऑफ फिशेस। आप देखोगे तो हमारे पास फिशेस की भी बहुत अच्छी वेराइटी है। पश्चिम बंगाल जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा फिशेस का लिए जाना जाता है, अच्छी उसमें फिश की जो क्या बोलते हैं, क्रॉप बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आती है बेटा, वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन रिफर टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड। मतलब जहाँ पर ह्यूमन की एक्टिविटी ना हो, मतलब इंसान बिना एक्टिविटी। जैसे आप फॉरेस्ट की बात करें, जंगल में, तो वहाँ इंसान जाके तो पेड़ पौधे उगाता नहीं है, अपने आप उगते हैं, तो उसको बोलते हैं हम वर्जिन वेजिटेशन। वहाँ जो कल्टिवेटेड एरिया है वो अपने आप होता है, ठीक है। ये हो गया। अब वहाँ पे आता है एक और टर्मोलॉजी आती है, फ्लोरा और फोना। द टर्म फ्लोरा इज यूजफुल डोनेटिंग द प्लांट पर्टिकुलरली रीजन ऑफ पीरियड सिमिलर द स्पीसीज एनिमल्स रिवर फाउना एंड दीज आर ह्यूज। मतलब फ्लोरा की बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट्स की। फोना की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल्स वगैरह की, ठीक है। तो ये आपको दो टर्मोलॉजी भी याद होनी चाहिए। अब इसके बाद आता है रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है बेटा लैंड। लैंड से संबंधित होता है। हम यहाँ पे फैक्टर देखेंगे लैंड से संबंधित क्या क्या फैक्टर हैं जो कल्टिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं या वेजिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला आता है लैंड। आपका लैंड अफेक्टेड द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डू यू एक्सेप्ट दैट सम सेम टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेन एंड प्लेटो एंड प्लेन। मतलब देखिए, आप सीधी बात है, आप देखेंगे अपने खुद के आसपास के एरिया को देखिए बेटा। आप देखेंगे कोई भी एक पर्टिकुलर क्रॉप है वो एक ही पर्टिकुलर रीजन में होती है। खेती जो होती है, एक मान लीजिए आम कहीं पे उगता है तो वो ज़रूरी नहीं है आम और कहीं पे भी उगे, ठीक है। केला हुआ, या एग्जाम्पल के लिए अभी आपके पास जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो चाय और कॉफ़ी की जो डिमांड है वो असम तरफ, जब आपका नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया होता है वहाँ चाय आपकी सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पर एमपी में उगाना चाहें तो वो नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो लैंड आपकी इफेक्ट करती है आपकी वेजिटेशन को। फिर आपकी सॉयल है। सॉयल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉयल होती है, ठीक है ना। जैसे आपकी ब्लैक सॉयल एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो सॉइल पर भी डिपेंड करता है किस किस तरीके की। जैसे हिल स्लोप है तो वहाँ किस तरीके की क्रॉप होगी एक्सेट्रा। क्लाइमेट जो इफेक्ट करते हैं, पहले हमने देखा था रिलीफ, अब देखते हैं क्लाइमेट। तो पहला टर्मोलॉजी है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी रहता है द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर अलॉन्ग विद द ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल। मतलब ह्यूमिडिटी एयर की कितनी है, प्रेसिपिटेशन कैसा है, ठीक है, ये सब चीज़ों पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। अब जैसे बात करो तो द स्लोप ऑफ हिमालय एंड हिल्स ऑफ पेनिसुलन एबव कितनी हाइट है उसकी? 915 मीटर। ये 915 मीटर कहाँ से लेते हैं बेटा? सी लेवल से लेते हैं हम लोग। सी लेवल से हम हाइट मेजर करते हैं 915 मीटर। तो वहाँ पे जैसे हम बात करें हिली एरिया में अलग तरीके का टेम्परेचर होगा और प्लेटूस पर अलग तरीके का टेम्परेचर होगा, उस तरीके की अलग अलग। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कैक्टस की बात करें, कैक्टस आपको एमपी में देखने को नहीं मिलेगा, राजस्थान में आपको कैक्टस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसा है, ठीक है। अब ये आपको एक टेबल दी हुई है ट्रॉपिक रेंज में कैसा। ट्रॉपिक रेंज में हम लोग देखें तो 24 डिग्री टेम्परेचर होता है। दिसंबर जनवरी की बात करें तो 18 होता है। नो फॉर्स, वहाँ स्नो नहीं पड़ती, ठीक है। एल्पाइन में आपको स्नो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये टेबल आपको दी हुई है, आप इसको देखें। फिर इसके बाद आता है आपका सनलाइट। सनलाइट या फोटो पीरियड बोलते हैं। सनलाइट किस तरीके से वेरिएशन करता है, आपने बेटा प्रीवियस क्लासेस में, छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। सनलाइट का इफेक्ट पड़ता है पत्तियों पर, क्लोरोफिल, जिस पे क्लोरोफिल एक्सेप्ट करता है फूड, सनलाइट से फूड बनता है। अगर सनलाइट ही प्रॉपर नहीं होगी तो किस तरीके से काम करेगा पेड़, कोई भी प्लांट है, किस तरीके से ग्रो करेगा। द वेरिएशन ऑफ ड्यूरेशन सनलाइट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट प्लेस ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ लेटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड। लेटीट्यूड एल्टीट्यूड की वजह से ये इफेक्ट करता है, ठीक है। फिर आता है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन की बात करें हम तो बारिश, जिसको हम लोग बोलते हैं। इंडिया इज ऑलमोस्ट एंटायरली रेनफॉल इज ब्रॉड इन द वाई ऑफ एडवांसिंग द साउथ वेस्ट मानसून। जून और सितंबर में आपके यहाँ मानसून आता है, और आप देखेंगे तो मतलब कोई फसल आपके यहाँ पर्टिकुलर, कोई एक क्रॉप है वो पर्टिकुलर सीजन में आती है, कोई पर्टिकुलर सीजन में दूसरे में आती है, ठीक है ना। जिसको ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है वो पानी वाले सीजन में उगाई जाती है, ठीक है। अब हैव यू एवर थॉट दैट वाई फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन। आप देखो, हम बात करें इसको नॉर्मली, हम लोग इसको इससे ना डिस्कस करके नॉर्मली
नॉर्मली आपको बताओ, जैसे आप बात करो कि हमारे लिए फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है। आप देखो फर्नीचर है, आप घरों में फर्नीचर देखते हैं, फिर आपके बाद सॉइल इरोजन है या क्रॉप्स है, फूड आपके लिए वहाँ से मिलता है, ठीक है, बारिश वहाँ से होती है आपके नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जीवन में, ठीक है। तो हैव यू एवर थॉट कि अगर फॉरेस्ट ना हो तो कैसा होगा। फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज बेटा वो होते हैं ऐसे सोर्सेज जिनको दोबारा से हम लोग गेन कर सकते हैं, दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, दे मॉडिफाई द लोकल क्लाइमेट। आपका जो लोकल क्लाइमेट है उसको मॉडिफाई करते हैं। अगर आपके आसपास पेड़ है तो ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा, उससे बारिश भी होने की संभावना भी अच्छा है। कंट्रोल द सॉइल इरोजन। सॉइल का जो मिट्टी का छटना होता है वो कम करते हैं। स्ट्रीम फ्लो। अगर मान लीजिए आपके आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं तो आपको वो जो हवा आएंगी तेज तेज वो उनसे रुक जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला टर्मोलॉजी आता है, द वेजिटेशन कवर इंडिया इज लार्जर पार्ट नो मोर नेचुरल इन द एरिया रियल सेंस एक्सपर्ट in the some inaccessible region, ठीक है, लाइक हिमालय, हिली रीजन, सेंट्रल इंडिया एंड मरुस्थली एक्सेट्रा। आप देखेंगे इस तरीके से। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट दैट पूरा इंडिया का जो फॉरेस्ट परसेंटेज है कितना है, 21.05% टोटल इंडिया में फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। ये भी आपको फैक्ट याद रखना चाहिए, एमसीक्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका पूरा परसेंटेज दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का किस किस तरीके से है। आपका मध्य प्रदेश, ये हमारा मध्य प्रदेश रहा, ये अप्रोक्स यहाँ पे 25 के अप्रोक्स दिया हुआ है परसेंटेज, ठीक है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट आप इसमें इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कहाँ पे कौन सी स्टेट में किस किस तरीके से फॉरेस्ट फैला हुआ है, ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ वेजिटेशन बेटा। टाइप ऑफ वेजिटेशन में हमारे पास क्या था, द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में भी इंडिकेटेड द इन कंट्री। कौन कौन से, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एग्जांपल दिया हुआ है, जहाँ पे पत्तियाँ कभी भी नहीं झड़ती हैं, लगभग पूरे सीजन में बनी रहती हैं, ठीक है। अब ये देखो ये रीजन, ये पर्टिकुलर रीजन दिए हुए हैं कहाँ, जैसे हम बात करें ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट की, तो ये जो ग्रीन वाला फॉरेस्ट है, ये वाला जो एरिया है, ये आपका ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट का एरिया है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे ये बीच वाला जो मिड वाला एरिया है, ये ट्रॉपिकल डिसीडियस का एग्जांपल है। यहाँ पे ये आपका जो हल्का ग्रीन है वो आपका किसका है, माउंटेन का एग्जांपल है। फिर यहाँ पे मैंग्रोव, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंग्रोव दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फिर अदर जो एरिया है वो ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको मैप में इसको अच्छे से समझिए, इसमें देखिए कौन कौन सा रीजन किस किस चीज़ को आपको इंडिकेट करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग इन सब चीज़ों को डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।